सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पनामा लीक्स के मामले पर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ जो दायर दरख्वास्त है उनकी समाअत हुई और इस समाअत के दौरान कुछ दिलचस्प बातें सामने आई। वज़ीर आज़म साहब और उनके बच्चों ने दस्तावेजात अपनी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई और इन दस्तावेजात के मुताबिक 400 सफ़ात पर जो मुश्तमिल दस्तावेजात थी, मंजरनामा एकदम ही तब गया। इन दस्तावेजात के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये कहा गया कि वज़ीर आज़म के बच्चों ने जो अपना जवाब दाखिल कराया, इसमें ये कहा गया कि जलावतनी के बाद जो कतर के अल्तिहानी खानदान है उन्होंने सरमायाकारी की जो रकम थी वो हुसैन नवाज साहब को वापस की और उसके बाद इसके बदले में उस खानदान ने इनको ये फ्लैट्स जो है लंदन में दिए, जिसके जवाब में जो सुप्रीम कोर्ट में जब ये जमा कराया गया तो ये कहा गया कि आपने जो वज़ीर आज़म साहब ने जो तकरीर की थी कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म से, ये तो बिल्कुल उसके ही मुख्तलिफ एक बात हो गई। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हवाले से सरमायाकारी के बदले में जो ये रिपोर्ट दी गई है, जो ये जवाब दाखिल कराया गया, उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट जो है उसका ये कहना था कि ये बहुत ही सेंसिटिव मालूमात है। 400 और ये जो सफ़ात पे मुश्तमिल है, एक पूरा मंजरनामा जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया जाता है। अब वज़ीर आज़म के जो बच्चे हैं उन्होंने जो जवाब जमा कराए, ये खत जब अदालत में पेश किया गया तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने अकरम शेख से ये इस्तफसार किया कि इसकी हसासियत का, यानी कि इन दस्तावेजात की हसासियत का भी उनको कुछ इल्म है कि नहीं है। इस हवाले से जो दस्तावेजात उन्होंने दी हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा का कहना था कि वज़ीर आज़म के जो पार्लियामेंट का बयान है, जैसे कि अभी पहले मैंने कहा, उसके बिल्कुल ही बरअक्स है और वज़ीर आज़म का वो अवामी मौक़िफ़ जिसमें वज़ीर आज़म साहब ने कहा था कि जो भी बचा खोचा पैसा था वो लेकर वो दुबई गए और दुबई वाली मिल जो है वो फरोख्त की और उन पैसों से फिर ये फ्लैट खरीदा गया। तो ये बिल्कुल ही मुख्तलिफ मामला जो है वो सामने आ जाता है। हम आपको जरा सुनवाते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने क्या कहा था कौमी असम्बली में और उसके बाद बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट ज़मीन पर मुश्तमिल थी। जनाब स्पीकर, ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 33.37 मिलियन दिरहम में फ़रोख्त हुई। 33.37 मिलियन दिरहम जनाब स्पीकर, उस यानी $9 मिलियन में फ़रोख्त हुई। हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फ़रोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फ़रोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। जद्दा स्टील मिल हो या लंदन के फ्लैट्स या और कोई अदायगी, पाकिस्तान से इनके लिए 1 रुपया भी बाहर नहीं गया।